नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी एक ऐसे पति पत्नी की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सौम्या कहती है, माँ मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या नहीं का। माँ ने सौम्या की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सौम्या गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लें। माँ ने उत्तर दिया, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए और बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सौम्या बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं तुम्हारी उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सौम्या को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है। सौम्या ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सौम्या की शादी हो गई। सौम्या और विशाल की शादी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। विशाल कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पड़ी हुई। सौम्या नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सौम्या की फेवरेट थी। विशाल ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। विशाल थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किया, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सौम्या का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो सौम्या ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर विशाल ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। सौम्या को आइसक्रीम दी और खुद कपड़े बदलने लगा। सौम्या सारी आइसक्रीम खा गई। विशाल ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो सौम्या मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। विशाल भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। हाय मेरे आइसक्रीम 50 की थी। सौम्या विशाल को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि विशाल दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सौम्या के भाई की शादी थी। सौम्या 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सौम्या ने विशाल से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विशाल ने सौम्या के पास बैठकर बोला, सौम्या, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। सौम्या को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, विशाल, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार में छोड़कर आराम से आ जाना। विशाल ने सौम्या का हाथ पकड़कर बोला, सौम्या, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विशाल कमरे से बाहर चला गया। सौम्या रोने लगी। उसने अपनी माँ को फोन किया और बोला कि विशाल मना कर रहा है। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहा है तो मत आओ। लेकिन सौम्या की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा विशाल हमारी बहन को। वो रात में सौम्या के घर आए। विशाल भी उस टाइम घर
ही था। वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, हम सौम्या को लेने आए हैं। विशाल ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, मैंने क्या कहा था तुमसे? सौम्या ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। विशाल को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब में से निकाले और सौम्या को दिए और बोला, यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। सौम्या बहुत खुश थी। विशाल ने अपने सीने से लगाए सौम्या को बोला, अपना ख्याल रखना। सौम्या फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात सौम्या की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। सौम्या का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और सौम्या जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सौम्या को अस्पताल ले जाया गया। सौम्या दर्द से चिल्ला रही थी। जब विशाल को सौम्या के बारे में पता चला तो विशाल घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सौम्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विशाल बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ विशाल परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। विशाल बेजान ऐसा होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत करके जल्दी से वार्ड में गया। सौम्या रो रही थी और विशाल को देखकर मुंह मोड़ लिया। विशाल पास में बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सौम्या फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, विशाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विशाल ने आंसू से भीगी हुई पलकों के आंसू पोंछने लगा। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सौम्या खुद को गुनहगार समझ रही थी। विशाल सौम्या को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए सौम्या का हाल पूछने। सौम्या खुद पर इल्जाम दे रही थी और बोल रही थी, मुझे रोका था विशाल ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। विशाल समझ रहा था सौम्या दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विशाल प्यार से समझाता रहा सौम्या को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सौम्या विशाल की आंखों में देख रही थी। विशाल, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। विशाल ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सौम्या अब कुछ कहने का क्या फायदा। सौम्या विशाल का खामोशी गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विशाल बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। सौम्या बेड पर लेटी विशाल की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालात में ढाल लेता है। विशाल के 2 भाई थे जो विशाल से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विशाल का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन सौम्या ने जिद किया कि विशाल, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। विशाल ने सौम्या के सर पर हाथ रखकर बोला,
अरे सौम्या, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन सौम्या जिद करके बैठ गई थी कि मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। विशाल अपने बेटे को सीने पर रखकर खेल रहा था उसके साथ। सौम्या बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विशाल ने सौम्या का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, सौम्या, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। लगवा दूंगा एसी। फिर बाद में विशाल ने एसी लगवा दी कमरे में। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। विशाल सौम्या की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता रहा। विशाल लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ता रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। विशाल का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन विशाल कुछ परेशान था और जब वह घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और सौम्या मोबाइल पर लगी हुई थी। विशाल ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। विशाल चिल्लाकर बोला, सौम्या, यह क्या है? सौम्या ने देखा और बोला, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। विशाल गुस्से में पहले ही था। उसने सौम्या को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। सौम्या गुस्से में बोली, विशाल, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। सौम्या खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। विशाल ने बैगन देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। विशाल ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया और उसके हाथ पर लग गया। उसके हाथ से काफी खून बहने लगा था। सौम्या ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए और बोलने लगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोने लगी। साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गई इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। इसके बाद बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। रात भर विशाल घर न आया। सौम्या ने भी फोन करके न पूछा। सौम्या ने अपनी माँ को बताया, विशाल आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा, हम उससे बात करते हैं। विशाल को महसूस हुआ कि सौम्या के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर सौम्या से माफी मांग लेता हूँ। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में सौम्या के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विशाल ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो सौम्या को? क्यों गालियाँ देते हो? विशाल ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। सौम्या भी गुस्सा में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर। तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। वह इतनी बढ़ गई है कि सबके सामने विशाल ने सौम्या को थप्पड़ मार दिया। सौम्या की माँ को बर्दाश्त ना हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। विशाल ने भी उन्हें रोका नहीं। सौम्या नाराज होकर चली गई। सौम्या को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था
और चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। विशाल पहले से ही अपने होटल में कमाई ना होने की वजह से परेशान था और यह सब परेशानी बन गई। सौम्या मायके में थी, विशाल यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि विशाल को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे। विशाल को लगता था खुद गई है खुद आएगी, और सौम्या की अकड़ थी कि विशाल मनाने आएगा तो जाऊंगी। ऐसे में 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। विशाल के एक दोस्त ने विशाल से पूछा, कमाने विदेश जाओगे तो बताओ, मेरे पास वीजा है। हालात काफी बुरे थे, इसलिए विशाल विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सौम्या अपने भाई से जरूरत का खर्चा लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्चा देता, उसका खर्चा भी था। कभी सौम्या के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज तोड़ देते तो सौम्या की भाभी हजारों बातें सुनाती थी। सौम्या चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दिवाली का दिन था। सौम्या ने भाई से कहा, भाई पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन इनके लिए हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। सौम्या उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था उससे कितनी बड़ी गलती हुई है विशाल को छोड़कर। विशाल भी दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। उधर सौम्या के भाई ने सौम्या के लिए एक आदमी देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। विशाल सोच रहा था कि सौम्या तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है। मैं खुद ही उससे माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। सौम्या रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा बेकसाल वापस कर दे। सौम्या रात भर रोती रही और सुबह जब वह बेटे को स्नान करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने देखा विशाल खड़ा था। सौम्या की नजर पड़ी विशाल पर। सौम्या नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर विशाल के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, विशाल बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और विशाल के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो विशाल मुझे। सौम्या विशाल के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गई कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक पति पत्नी महसूस कर सकता है वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। सब वक्त के साथ बदल जाता है। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो उसको मना लो, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर न उजड़े।
धन्यवाद।